इमाम हुसैन की मोहब्बत में हम और आप हाजिर आए। एक और अहम बात कि आज एक मुहर्रमुल हराम, एक मुहर्रमुल हराम गुजर चुकी है। यानी आज अब तो दूसरी तारीख लग गई है, मगरिब के बाद चेंज होती है और दुनियावी एतबार से भी 12 बजे के बाद में वक्त बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, तो दो लग गई। लेकिन एक तारीख थी, हमें याद होना चाहिए। अक्सर व बेशतर उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि यह तारीख हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का दिन है। बाज ने लिखा 27 में जख्म लगा, हमला किया गया, 3 दिन बीमार रहे और उसके बाद आपका विसाल हुआ, शहादत हुई। बाज ने 26 में लिखा, लेकिन ज्यादातर उलमा यही लिखते हैं कि 3 दिन तक उस दर्द को सहने के बाद यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई है। बाज ने लिखा कि आज ही के दिन, यानी जो तारीख गुजरी है, 1 तारीख को आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत सिद्दीक अकबर के पहलू में दफन किया गया था। तो खैर, हमें उसमें झगड़ना नहीं है, जो दिन मयस्सर आए वो हमारे लिए बेहतर है। हमारे असलाफ कहते हैं कि अगर हम 20 देगें हसनैन करीमैन के नाम से पकाएं तो अकीदत और मोहब्बत का ये तकाजा बनता है कि कम अज कम 2 देंगे तो हजरत उमर फारूक आजम के नाम की भी बने। जी बेशक, जिसको तर्जमाने नबी हम जुबाने नबी कहा गया है, जिनकी मर्जी के मुताबिक वो जो चाहते थे, सोचते थे। आज जो पर्दे की आयतें हमारी माँ और बहनों को मिली हैं, सबसे डीप अंदाज में जिसने इस पर गौर व फिक्र किया, बार बार हुजूर से फरमाइश की, हबीबी या रसूल अल्लाह, काश औरतों के लिए भी पर्दा नाजिल होता, पर्दे के अहकाम नाजिल होते। जब हजरत जिब्रील अमीन आयत लेकर के आए कि अपने उम्मतियों से कहें ये अपनी निगाहों को नीचा करके चलें और अपनी उम्मत की औरतों से कहें कि ये पर्दा किया करें, मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया उमर को बुला करके लाओ। जो उमर चाहता था अल्लाह ने वैसा फैसला भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी सोच के ऊपर कुरान नाजिल होता हो। बहुत मशहूर वाकया सुनाना बात नहीं, लेकिन मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि हजरत अगर मुहर्रम ना हो, ढोल ताशे ना हो, तो जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साद, जैद, बिलाल, बड़े बड़े सहाबा को लोगों ने बुला दिया, हसन हुसैन को भी बुला देते। गलत सोच है ये लोगों की। खैर, उधर तो मैंने जाना ही नहीं है, कि पहले ही बताया गया था कि उधर ज्यादा बात नहीं होनी है, कभी वक्त हुआ तो इंशाल्लाह बात होगी। बाकी हक पता सबको है, सच क्या है, हक क्या है, सलमान भाई सब जानते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारा दिल मुफ्ती है। कोई मुफ्ती, कोई आलिम तुम्हें फतवा दे ये जरूरी नहीं है, तुम्हारा दिल खुद कह देगा कि साहब हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। और जो आज हम कर रहे हैं, ये इमाम हुसैन के दौर में भी नहीं था, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, बल्कि मुअर्रिखीन ने लिखा है तकरीबन 342 या 43 साल के बाद ईरान के एक फहिश, कमीने, नालायक बादशाह ने उठ करके ये सारे काम कराए थे, जिसको आज हम बड़े चाव से करते फिर रहे हैं। खैर, तो हजरत उमर की बात हो रही, थोड़ी सी आप जाने, क्योंकि ये हमारा फरीजा है, हम बताएं अबू बकर के बारे में, उमर के बारे में, उस्मान के। लोग जानते ही नहीं कौन है ये, इन हस्तियों का कितना बड़ा एहसान है। मेरे नबी फरमाते हैं जिसको देख करके शैतान रास्ता बदल जाए वो कोई और नहीं बल्कि उमर बिन खत्ताब हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि इस्लाम उमर, मौला इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे, उमर को इस्लाम अता फरमा दे। उलमा लिखते हैं बाकी के जो सहाबी आए वो हुजूर की मुरीद बन करके आए, हुजूर के मुरीद बने आकर के, लेकिन हजरत उमर हुजूर की मुराद बन करके आते हैं। अल्लाह अकबर। जिसके आने से अलल ऐलान मुसलमानों ने खुल करके नमाजें पढ़ी, कुरान की तिलावत खुल करके हुई, वो अजीम इंसान हजरत उमर फारूक आजम है। उलमा लिखते हैं जमीन व आसमान के दरमियान जिसने अदल का तराजू गाड़ दिया
कि साहब नाइंसाफी नहीं हो सकती है, हक तलफी नहीं हो सकती है, उस अजीम इंसान का नाम उमर है। और हमारी ज़बानें क्या बयान करेंगी उमर की शान को। खुद महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में हुजूर आराम फरमा, आसमान में तारे निकले हुए हैं। अम्मा जी ने पूछा, हुजूर बताएं क्या आसमान के तारों के बराबर भी किसी के दामन में नेकियां है, इतना बड़ा भी कोई नेकोकार है? मेरे महबूब मुस्कुराए, फरमाया, हाँ आयशा, मेरा उमर है जिसके दामन में आसमान के तारे से ज्यादा नेकियां है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना अजीम इंसान, हम क्या शान बयान करें। खुद हुजूर फरमाते, जिब्रील एक लफ्ज अगर जबान से अदा करें तो सारी कायनात की शान बयान हो जाएं। सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का लीडर, सरदार, रहबरा है फरिश्तों का। फरमाया अगर जिब्रील 950 साल मेरे उमर की शान बयान करे तो पॉसिबल नहीं है कि उमर की शान बयान हो जाए। इतना अजीम इंसान। और फिर कैसे आपने रियासत मदीना को चलाया, कैसा इंसाफ किया। फरमाते थे अगर फला दरिया के ऊपर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो कयामत में अल्लाह उसका हिसाब उमर से लेगा। अल्लाह अकबर। ऐसा खौफ कि अल्लाह के खौफ से रोते रोते यहां पर निशान बन गए थे, निशान बन गए थे। इतना अल्लाह का खौफ उस बंदे के दिल में था। इतना अजीम इंसान। फरमाते कि अगर मेरी नेकियां एक पल्ले में रखी जाएं और एक पल्ले में मेरी बुराइयों को बैलेंस किया जाए, और अगर मेरी एक नेकी ऐसी हो जाए जो मुझे बुराइयों से बचा करके जन्नत में पहुंचा दे, तो ये उमर के मुकद्दर की बात समझी जाएगी। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा इंसान। आज उस इंसान का यौम शहादत, जिसका एटीट्यूड ऐसा था, जिसका नजरिया ऐसा था कि जब दरियाए नील नहीं चलता था, गवर्नर ने खत लिखा, शॉर्ट में हजरत खत लिखा, हुजूर एक दोशीजा की कुर्बानी देनी है, कुर्बान करना पड़ेगा एक कवारी लड़की को। अल्लाह अकबर कबीरा, वरना ये नहीं चलेगा। हजरत उमर ने एक खत लिखा गवर्नर के नाम और एक खत लिखा दरिया के नाम। गवर्नर के नाम खत लिखा, कहा ये मैं जो खत भेज रहा हूं चाहो तो खोल करके देख लेना, इसको दरिया में डाल देना। और जो दरिया के नाम खत लिखा उसमें लिखा, तू जानती है मैं उमर बिन खत्ताब बोल रहा हूं, उमर बिन खत्ताब लिख रहा हूं, और मैं मिन्नतें समाजतें नहीं करता। उमर का ये एटीट्यूड रहता था। जब भी कैसर किसरा के पास खत भेजा तो कहा मैं उमर हूं, मैं मिन्नत नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट, गुजारिश, अपील नहीं कर रहा, मैं हुक्म सुनाता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। दरिया के नाम खत लिखा, ऐ दरिया अगर तू अल्लाह के नाम से चलता है, अगर तुझे चलाने वाला रब है तो ऐसा कर, चल जा और पानी से लोगों को सैराब कर। और अगर तू चाहता है कि तेरे लिए किसी की कुर्बानी दी जाए, किसी को ज़िबा कर दिया जाए, किसी की खुरेजी कर दी जाए, तो ये उमर के दौर में नहीं होने वाला। जा, हमें तुझे तेरे पानी की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। मुअर्रिखीन लिखते हैं सुबह होने से पहले पहले 15 या 30 हाथ पानी उस दरिया के अंदर चल गया। इतना बड़ा इंसान। जब जमीन पर जलजला आता है तो उमर अपनी लाठी को मारते हैं, छड़ी को मारते हैं, जलजला थम जाता है। इतना बड़ा इंसान। और उसके बाद पूछते हैं मदीने वालों तुम कौन से गुनाह करते हो, क्योंकि जब लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं तो बारिशें बंद हो जाती हैं, जलजले आते हैं, मुसीबतें, बीमारियां नाजिल होना शुरू हो जाती, तुम कौन से गुनाहों में मुब्तला हो। इतना बड़ा इंसान। और तो बड़े ही सारे वाक़े हैं, कभी अपनी पीठ पर लाद करके गरीबों के यहाँ खाना पहुंचा रहे हैं, कभी इंसाफ का तराजू कायम किया। रात का वक्त है, उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्हें कहा जाता है, उनकी वालिदा या उनकी दादी, रात का वक्त है, रास्ते से गुजरे, एक घर से सदा आ रही है, बेटा दूध में पानी मिलाओ। मेरे नबी फरमाते मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो मुसलमान नहीं है, जो मिलावट करे वो हम में से नहीं है, जो किसी को धोखा दे हम में से नहीं। आज हम जरा जायजा तो लें अपना कि साहब आज ठेले वाला भी ब्लैकमेल कर रहा होता है लोगों को, ठेले वाला भी मिलावट या धोखा देने पे बैठा। आप उससे कहें 1 किलो आम तौल दे, सामने के आप बेहतरीन दिखाएं, उसके बाद भी वो नीचे से कोई ना कोई खराब पीस जरूर डाल देगा। आप जाएं कोटेदारों के यहाँ, माफ करें मुझे अगर कोई हो, लेकिन हकीकत है ये तो खुला चल रहा है कि साहब किलो 2 किलो गल्ला तो उन्हें चाहिए हर यूनिट के ऊपर। ये इस्लाम नहीं है। हर चीज में मिलावट, बल्कि दवाइयां जो इंसान की जिंदगी बनी हुई है उनमें भी मिलावट होकर के आ रहा है।
खैर, बात दूसरी तरफ जा रही है। अदल, इंसाफ ये नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम, एक बच्ची कह रही, माँ कह रही बेटा दूध में पानी मिला। बच्ची कह रही अम्मा जी आपने नहीं सुना, उमर ने मना किया है मिलावट नहीं करनी किसी चीज में। तो माँ ने कहा बेटा उमर कौन सा देख रहा है, मिला ले, रात का अंधेरा पहर है। बच्ची का खूबसूरत जवाब, कहने लगी अम्मा जी अगर उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो देख रहा है। इतना बड़ा इंसान, इतना अजीम इंसान, आज उनका यौम शहादत था। चाहिए तो ये था कि हम उसको मनाते, हम फातहा करते, इसाले सवाब करते। अल्लाह से दुआ है हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बिलखुसूस हम सबको उनके फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और ख़याल रखें मेरे नबी अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल व आला हज़रत अबू बकर की ज़ात है, कायनात में सबसे अफजल व आला, और उसके बाद सबसे अफजल व आला हज़रत उमर फारूक आज़म है। अगर किसी के जहन में गलाजत है, कोई शियाओं को सुनता है, राफजियों को सुनता है तो अलग चीज है, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि सबसे अफजल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, उसके बाद हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इसको ख्याल रखें, ये सबक की तरह पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा हाजिर हुए। मीटिंग की थोड़ा तवज्जो दे। मैं जान रहा हूं कि आजकल हमारी जहनियत भी थोड़ी बदल चुकी ना, कि हमें भी सिर्फ तड़कते भड़कते शेर व शायरी चाहिए है। अगर कोई बात करने लगे आखिरत की, कब्र की, मरने की, तकवे की, या कोई डीप मैसेज दिए जाने लगे हदीसों कुरान से, तो हमारे जहन कहीं ना कहीं डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सुने, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, फिर आप हजरात जैसे सुनना चाहें वैसे सुने। सहाबा ने एक मशवरा किया आपस में बैठ करके कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा दिन हमारे लिए कुर्बान करते, रातें हमारे लिए कुर्बान करते, कभी जिहाद में, कभी सिखाने में, कभी समझाने में, कभी हमारे आपसी इख्तलाफात को दूर करने में हुजूर वक्त निकालते हैं। तो हुजूर के भी तो अखराजात हैं, हुजूर की बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, हम भी कुछ हुजूर को नजराने पेश करें, कुछ तोहफे पेश करें। मेरे महबूब फरमाते तोहफे लिया दिया करो, इनसे मोहब्बत पैदा होती है। अगर कोई तोहफा दे तो उसे कबूल करो, रद्द ना करो, इससे प्यार पैदा होता है। सहाबा ने थोड़ा सा माल, कुछ सोना चांदी इकट्ठा किया और करने के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ये अकीदतों के नजराने हैं, ये मोहब्बतों के नजराने हैं, ये कबूल फरमा ले। मेरे महबूब ने उनकी तरफ देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। हजरत जिब्रील हाजिर हुए और कुरान की आयत को लेकर के आए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे जानिसारों, ये जो तोहफे लेकर के आए, ये जो नजराने लेकर के आए, इसलिए लेकर के आए कि मैंने नबुव्वत और रिसालत को तुम्हारे तक पहुंचाया है, मैं हिदायत लेकर के तुम्हारी तरफ आया। लेकिन अल्लाह फरमाता है मुझे तुम्हारे तोहफों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे नजराने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे माल से जरूरत नहीं है। अगर वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से प्यार करो, मेरे घर वालों से प्यार करो, मेरे करीबियों से प्यार करो। बाद में सहाबा ने पूछा हुजूर वो करीबी कौन है जिनसे हम प्यार करें? ख्याल रखें, आज एक ऐसा भी फितना चल रहा है कि साहब अहले बैत से निकाला जा रहा है कि हुजूर की बीवियों को अहले बैत हम नहीं कह सकते हैं, हुजूर के बच्चों को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? अहले बैत का मतलब है घर वाले, वो भी हुजूर के घर वाले, बल्कि बीवियां तो बड़ी आला हैं, हजरत बड़ी आला है। मेरे नबी ने तो फरमाया सलमान फारसी भी मेरे अहले बैत में शामिल है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे अहले बैत में शामिल हैं। अल्लाह अकबर। तो वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। यहाँ पर का जो मफहूम है, सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन से लोग हैं जिनकी मोहब्बत का वाजिब होना हमारे ऊपर कुरान से साबित हो रहा? तो हुजूर ने फरमाया वो मैं हूँ, मेरी बेटी फातिमा है, मेरे दामाद, मेरे कजन, मेरे भाई अली हैं, और उनके बेटे हसन हुसैन और उनकी औलाद है। चाहे वो मारहरा वाले हो, कचौचा वाले हो, कालपी वाले हो, बिलग्राम वाले हो, या अजमेर वाले हो, या बगदाद वाले हो, उनकी औलाद सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत अली मुर्तज़ा और हसनो हुसैन, उनकी क़यामत तक की जितनी औलादें हैं, अगर उनसे कुफ्र सादिर नहीं हो रहा कहीं से कहीं तक, भले ही वो फिस्क में मुब्तला हो जाएं,
फिर भी हमारे ऊपर उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी इज्जत करना फर्ज है। अब उन अहले बैत नबुव्वत के जो चराग हैं, थोड़ी सी शान हम उनकी भी सुने, उसके बाद मैं अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाता हूं। अहले बैत में सबसे अफजल व आला मेरे महबूब की तो शान ही बराउल वरा है, हुजूर की तो अजमत ही बड़ी आला है। हुजूर से तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता किसी को, किसी को नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, रुखे मुस्तफा है वो आईना के अब उसका दूसरा आईना, ना किसी के बस में ख्याल में, ना दुकान आईना साज में। हुजूर की तो शान ही अलग है, लेकिन हुजूर के अहले बैत में जिसकी शान सबसे ज्यादा अफजल व आला है वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। गदीर खुम के मकाम पर जिनके हाथ को पकड़ करके मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा अली उन मौला हो, जिसका मैं मौला, जिसका मैं आका, उसका अली आका है, उसका अली सरदार है, उसका मौला है। इतना अजीम इंसान बचपन में हुजूर का कलमा पढ़ा, बिल्कुल छोटी सी उम्र में दीन का सबसे छोटा मुबल्लिग जो है वो हजरत अली मुश्किल कुशा है। हुजूर ने महफिल लगाई, तमाम खानदान वालों को बुलाया, उसके बाद कहा बताओ अगर मैं तुमसे कहूं पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है तुम पर हमला करेगा, मानोगे? कहने लगे बिल्कुल मान लेंगे, अगर हमें नजर नहीं आया तो हम कहेंगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद हुजूर ने फरमाया अगर फला चाहते हो तो अल्लाह को अपना रब मानो और मुझे अल्लाह का रसूल मानो। उन्होंने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया, हुजूर पर बातें फफ्तियां कसना उन्होंने हुजूर पर शुरू किया। अल्लाह अकबर। जब हजरत अली ने देखा कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं, सबसे पीछे बैठे हुए हैं, खड़े हुए और बोले हबीबी या रसूल अल्लाह अना नासिर का या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं आपका मददगार हूँ, हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, हुजूर मैं आपका साथी हूँ। और फिर वो साथ ऐसा चला, हर जंग में, हर मैदान में जान की बाजी लगाना आसान नहीं है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, अपनी जान की परवाह किए बगैर सब्ज रंग की चादर ओढ़ करके हुजूर के बिस्तर पर लेट जाते हैं। कई तरीके से अपनी जानों की कुर्बानी की। बहादुरी में भी कोई मिसाल नहीं है, सखावत में भी कोई मिसाल नहीं है। एक मांगने वाला साइल हुजूर के पास आया, कहने लगा हुजूर मैं गया था मस्जिद में, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे नबी ने फरमाया क्या अली वहां पर नहीं थे? तो कहने लगा हुजूर अली तो नमाज में था, लेकिन नमाज में भी अली ने सखावत कर दी। जब मैंने कहा ऐ नबी के गुलामों मैं साइल हूँ, परदेसी हूँ, मुझे कुछ अता करो, किसी ने मेरी तरफ तवज्जो ना दी। अली ने अपनी अंगूठी निकाल करके मुझे अता फरमाई। इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा आदिल, इतना बड़ा मुहिब, कैसी मोहब्बत। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलिदिही वन नासी अजमाइन। तुम में कोई मोमिन तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार ना करे। तो सबने अलग अलग इजहार मोहब्बत किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हजरत अली की शान, अल्लाह अकबर। हजरत अली ने सुना, बोले लोगों सुनो, मुझसे सुनो मैं हुजूर से कैसा प्यार करता हूँ। फरमाया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैना मिन अम्वालिना व औलादिना व उम्महातिना व आबाइना व माइल बारिदी अला ज़मा। फरमाते लोगों सुनो, अगर हुजूर की मोहब्बत की बात है तो अली आम तरीके से प्यार नहीं करता है। अली को हसन हुसैन से ज्यादा हुजूर से प्यार है, अली को फातिमा ज़हरा से ज्यादा हुजूर से प्यार है, अली को अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा हुजूर से प्यार है, अली को अपनी जान से ज्यादा हुजूर से प्यार है। और कमाल का जुमला बोल दिया, कहने लगे लोगों थोड़ा मोड़ा प्यार नहीं है, अली को हुजूर से ऐसा प्यार है जैसा प्यार सख्त प्यासे को सख्त प्यास के वक्त में पानी से हुआ करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो आला शख्सियत और सबसे ज्यादा मजलूम सहाबी हजरत अली हैं। आप देखें जवानी, बचपना भी गुर्बत में कटा, जवानी में भी कई कई दिन के फाके रहते थे,
बच्चे भी कई कई दिन भूखे प्यासे रहते थे। उसके बाद ऐसे मकामात आए कि जब खलीफा बनते हैं तो कूफा के बाजार में खड़े होकर के कहते हैं, लोगों ये मेरी ज़रा है, बहुत सी जंगों में मैंने इसको पहना, जहां जहां गया मैंने फतेह के झंडे गाड़ दिए हैं। आज मेरे पास तहबंद नहीं है पहनने के लिए, मैं चाहता हूं मेरी ये खरीद लो ताकि मैं एक तहबंद ले लूं। वहां पर भी बड़ा फख्र फाका किया और उसके बाद खुद भी शहादत होती है, खुद भी शहीद होते हैं। इब्ने मुलजम मलऊन मरदूद आपके ऊपर हमला करता, लेकिन अखलाक देखें, किरदार देखें। जब उसे पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, हजरत अली फरमाते, लोगों आज तो हम अखलाक में बड़े ही पीछे चले गए, किरदार में बड़े पीछे चले गए। जिस उम्मत के आला होने की शान ही ये बयान की गई कि ये उम्मत अखलाक में बड़ा आला होगी, और आज हम बड़े ही नीचे हैं। हजरत अली को जिसने जख्मी किया और जब जख्मी हुए तो पूरा चेहरा भर गया खून से, तो लोग आए हाय हाय करने लगे। फरमाया ना ना ना, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया है, आज अली सक्सेस पा गया। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी बड़ी कामयाबी। जब उसे पकड़ा गया इब्ने मुलजम को, तो कहा इसके साथ क्या किया जाए। कोई कहने लगा टुकड़े कर दिए जाएं, कोई कहने लगा कत्ल किया जाए, मार दिया जाए, तेजाब में डाल दिया जाए। हजरत अली फरमाते नहीं, ये तो तकदीर थी, ये तो होना था। एक जंग में मेरे नेजा लगा, मैंने कहा हुजूर क्या साथ छूट जाएगा, क्या अली के जाने का वक्त आ गया है। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं अली, तुम्हारा विसाल तब तक नहीं होगा, तुम्हारी शहादत तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हारी दाढ़ी खून से ना भर जाए। तो आज मेरे नबी का वो फरमान पक्का हो रहा है, आज अली के जाने का वक्त है। बहाना तो बनना ही था ना, ये इब्ने मुलजम बन गया। ऐसा करना, इसे गरम खाना खिलाना, फरमाया ऐसा करना, इसे ताजा खाना खिलाना और ठंडा मशरूब पिलाना, इसको, इस पर तकलीफें ना होने देना, इसे मुसीबतें ना होने देना। और अगर मैं विसाल कर जाऊं, अगर मैं शहीद हो जाऊं, तो ऐसा करना, इसे माफ कर देना। और अगर माफ ना करना, अगर इसे मारने की नौबत आए, इसे कत्ल करने की नौबत आए, तो एक झटके में इसे मार देना, तकलीफ दे करके ना मारना। अल्लाह अकबर कबीरा, ये खुद का सब्र है, खुद के अखलाक है। और फिर उसके बाद ये भी शोहरत थी कि इमाम हसन को कैसे शहीद किया जाएगा, इमाम हुसैन को कैसे शहीद, इमाम अली की बात हुई है। हजरत अली दूसरे नंबर पर सैयदा फातिमा ज़हरा है। शान छोटी नहीं है, रातों रात बयान किया जाए नहीं बयान हो सकती। एक बात सिर्फ, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, जब मेरी बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरेगी महशर में 70,000 कनीज़ें होंगी इर्द गिर्द, मुनादी निदा देगा, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा करो। बड़े बड़े अंबिया और रुसुल, बड़े बड़े सिद्दीक और सालिहीन वहां पर अवेलेबल होंगे। सब कहेंगे क्यों निगाहें नीची की जाएं, तो पुकारने वाला पुकारेगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी, हुजूर की लख्ते जिगर, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया। फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा सुकून है, फातिमा मेरी बेटी जन्नत की हूरों में से एक हूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया जाएगा हुजूर की बेटी पुलसरात से गुजर रही, अल्लाह अकबर, कैसा तकवा, कैसी शान, कैसी अजमत, सारी जिंदगी फक्र फाका से गुजारी है। कौन सी बेटी है जिसने इतनी तकलीफें सही हो, कई कई दिन भूख और प्यास को काटा। कौन सी बेटी है जिसके जिस्म के ऊपर मशकीजा उठा उठा करके ढट्टे पड़ गए हो, जिसके हाथों में ढट्टे हो एक एक हफ्ते तक, जिसकी बेटी फाका करती हो। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसी शान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जाबिर के घर या हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर, गालिबन यही नाम है, हुजूर भूखे हैं, सहाबा भी साथ में हैं, चेहरे से लकाहत के आलम जाहिर हुए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने देखा, आंखों में आंसू आए, बोले हुजूर मेरे मेहमान बन जाएं, मेरे घर तशरीफ लाएं। घर में गए, बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, उसके बाद हुजूर के सामने पेश किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही खाने को देखा, एक रोटी उठाई, एक या दो बोटियां उठाई, उठाने के बाद रोटी को थोड़ा सा मस किया, थोड़ा सा उसको दबाया, और दबाने के बाद एक सहाबी को बुलाया, फरमाया यार ऐसा करो, ये रोटी मेरी बेटी फातिमा तक पहुंचाओ। 7 दिन हुए हैं मेरी बेटी के घर में चूल्हा नहीं जला, मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया। आज का कैसा बाप है कि जरा सा बेटी का फोन आ जाए तो कहते साहब हम उनके ऊपर कोड़े चलवा देंगे,
उन्हें पिसवा देंगे हम। सबसे ज्यादा जो बच्चियां शादी के बाद गड़बड़ करती हैं वो माँ बाप के कहने पर गड़बड़ करती हैं। माफ करें मुझे अगर जुमला आपको तलख लगे, हकीकत है ये हजरत। वो जो इतना सर पर चढ़ाया हुआ है ना कि साहब जरा सा बेटी के सर में दर्द हुआ तो वो ऐसा करेंगे दामाद को पिसवा देंगे, ले जा करके मरवा देंगे, किसी से कमजोर नहीं है। मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अली खुद फरमाते हैं, गलती मेरी होती थी, अगर मेरा आपस में बीबी शौहर में झगड़े होते हैं, फरमाते सैयदा से अगर कोई बातचीत हो जाती गलती मेरी होती, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में हम अपने मुकदमे को लेकर के जाते तो हुजूर फातिमा को समझाया करते थे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये। हुजूर फातिमा को समझाते थे, बेटा फातिमा अली तुम्हारा सरताज है, तुम्हारा सरदार है, अगर नाराज होकर के सोया तुम्हारे ऊपर फरिश्तों की लानत, अगर नाराज होकर के सोया तुम्हारा रब तुमसे नाराज है, अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती मैं कहता तुम अली को सजदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज के माँ बाप भी तो बच्चियों को समझाएं, हम भी तो अपनी बेटियों को ऐसे रास्ते बताएं। सैयदा फातिमा ज़हरा इतना तकवा, इतना अदब, इतना इखलास, कभी जबान के ऊपर शिकवा नहीं आया, कभी शिकायत नहीं की, सारा दिन काम में लगी रहती, जब रात आती शौहर के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होती, अय अली आप मेरे सरताज हैं, मेरे वजूद के ऊपर पहला हक आपका है, अगर आप इजाजत दें तो अब अल्लाह को भी राजी कर लिया जाए, अल्लाह की भी इबादत कर ली जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते जाओ तुम आजाद हो, अल्लाह की इबादत करो। अब वही अल्लाह की बंदी मुसल्ला बिछाती है, भूखी भी है, प्यासी भी है, बच्चों की खिदमत की, शौहर की खिदमत की, मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू होती है। कैसी मशहूर वाकया आपने सुना है, इतने लंबे लंबे सजदे, इतना तूल देना सजदे में कि सुबह में मुअज्जिन कहने लगता था सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज मस्जिद के मीनारों से आने लगती। मीनारे तो नहीं थे, मतलब ऐसा ना हो पकड़ ली जाए बात, लेकिन मुअज्जिन की आवाज आती कि साहब अजान होने लगी, अब दूसरी नमाज का वक्त है, ये तहज्जुद का वक्त खत्म हुआ। हम भी तो गौर करें हमारी बच्चियां कितना दीनदार हैं, जिसके वजूद के कपड़ों को, एक तो होता है ऊपर से जो चादर ओढ़ी जाती है, जो पर्दा किया जाता है, एक नॉर्मली लिबास है, आपने कभी खुले में वो लिबास सूखने के लिए नहीं डाला है। और आज तो खैर कह नहीं सकते ना, इतने बलगर कपड़े बच्चियों को घर में पहनाए जा रहे हैं, इतने बलगर कपड़े। आप ये ना समझे कि साहब वो मौलाना साहब ऐसे कह के चले गए, मैं हाई स्टैंडर्ड लोगों की बात कर रहा। शायद 2023 या 24 की बात है, आपके पलिया से सुनने में आया था 23 से 24 लड़कियां मुर्तद हुई थी जी। हजरत जान मोहम्मद भाई शायद ऐसे ही कुछ था ना, 23 से 24 लड़कियां जो जान पहचान की थी वो गैर मुस्लिमों के साथ चली गई। बताइए उस मॉडर्न एजुकेशन का हम क्या करेंगे? ऐसी दुनियावी तालीम को हम कहां लेकर के जाएंगे जो हमारा दीन हमारे हाथ से निकल जाए? माँ बाप अपनी आंखों को खोलें। अगर एक बच्ची मुर्तद होती है तो बाप, भाई, चचा और जितने भी ताया वगैरह है ना, कयामत में वो बच्ची जब जहन्नम में जाएगी तो उसकी लपेट में आना इन सबने है। अपने साथ वो सबको यहां से खिंचवा करके ले जाएगी कि मेरा बाप था, मेरा भाई था, इसने मुझे रोका क्यों नहीं, गलत रास्ते से था। और हम साहब बच्चों से तो काम करा रहे, बच्चियों को तालीम दिला रहे। सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ें बनाओ, इनको अदब सिखाओ, इनको इखलास की तालीम और तरबियत दो, बेहतरीन नामों से मुज़य्यन करो, हदीस व कुरान से जोड़ो। सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत बताओ, उम्मे अम्मारा की सीरत बताओ, हज़रत अम्मा आयशा के बारे में बताओ, अम्मा खदीजा के बारे में बताओ, उम्मे सलमा के बारे में बताओ। बड़ी बड़ी सहाबिया हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उनके बारे में रटाया जाए, समझाया जाए, उनसे जोड़ा जाए। हजरत अली, हजरत फातिमा ज़हरा बड़ी आला शान, सारी जिंदगी आपकी कनीज़े फरमाती कि मुझे जो तकलीफ रही सैयदा फातिमा ज़हरा को, वो यही तकलीफ थी कि दुनिया में तो मैंने अपने पर्दे को बरकरार रखा, लेकिन मरने के बाद पर्दा कैसे होगा? मरने के बाद की भी इतनी परवाह है कि पर्दा कैसे होगा, उस समय तो दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, विसाल हो जाएगा, पता नहीं कैसे मुझे गुस्ल दिया जाए, कैसे कब्र तक पहुंचाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन कनीज कहने लगी मैंने यहाँ से हट करके देखा है दूसरे शहरों में कि वहां पर जब गुस्ल दिया जाता है, जब जनाजे को लेकर के जाया जाता है तो साइड से लकड़ियां बांध दी जाती है और उससे पर्दा कर लिया जाता है, कोई नहीं देखता। तो सैयदा पाक बड़ा मुस्कुराई, फरमाया तूने एक बड़ी टेंशन से मुझे निकाल दिया है, अब मुझे भरोसा है कि मरने के बाद भी मेरा पर्दा महफूज रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा।
गालिबन हजरत अबू जर ग़िफ़ारी हैं, गालिबन इमाम जलालुद्दीन सयूती या शायद इमाम ग़ज़ाली, बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि जब आपका विसाल हुआ आपकी कब्र के ऊपर हजरत अबू जर ग़िफ़ारी खड़े हुए और कहने लगे, कब्र जानती है तेरे अंदर कौन है? खातून जन्नत है, सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिनके नालैन के सदक़े में मेरी और आपकी माँ बहनों की मग़फ़िरत होगी। ऐ कब्र, तेरे अंदर नबी की बेटी, नबी की शहजादी, हसनैन की अम्मा, अली की बीवी है। कब्र नरमी से बर्ताव करना, तो उनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते कि कब्र उन्हें दबाएगी या उनसे पूछताछ होगी। लेकिन फिर भी जवाब आता है, यहाँ नसब ना गिनाओ, यहाँ खानदान ना बताओ क्या है, यहाँ ये बताओ दुनिया से आने वाला दुनिया से लेकर के क्या आया। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। यहाँ ये बताओ लेकर के दुनिया से क्या आए हो तुम। अल्लाहु अकबर। दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो दी के वास्ते, कुछ तो वहां के लिए करो या सब कुछ यहीं के वास्ते। बाबा जान ये शेर बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, कुछ तो वहां के लिए करो, ये सब कुछ यहीं के वास्ते, बड़ी जल्दी हमने मरना है। हजरत अली, हजरत फातिमा ज़हरा, हसनैन की तो शान का ही क्या पूछना, क्या पूछना उनकी शान का। 2 हिजरी में आपका निकाह हुआ हजरत अली से, 3 हिजरी में इमाम हसन की विलादत हुई, 4 हिजरी में इमाम हुसैन की विलादत हुई। दोनों के नाम मेरे नबी ने रखे, शब्बर और शब्बीर। ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर ये नाम रखे गए थे। इसका माना है अरबी में हसन और हुसैन। बड़े शहजादे का नाम हुजूर ने हसन रखा, छोटे का हुसैन। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्ना, ये जो मेरे शहजादे हैं ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ये दोनों दुनिया में मेरे जन्नत के फूल हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर उन्हें सूंघा करते थे, सूंघते थे हुजूर से। आप पूछते हुजूर क्या सूंघ रहे हैं? मेरे महबूब फरमाते मुझे जन्नत की खुशबू आती है इनसे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्हें ट्रेंड हुजूर करते हैं। बताइए जिसकी ट्रेनिंग के लिए हजरत जिब्रील अमीन सिदरा से आते हो, उसकी शान क्या होगी यार, क्या मकाम होगा उसका। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सैयदा पाक खड़ी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। दांव पेच सिखाए जाते, पीछे से पकड़ो। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने अर्ज की, हुजूर हुसैन तो छोटा है ना, आपको चाहिए आप हुसैन को ट्रेंड करें, बताएं कि हसन को कैसे पकड़ना है। आप हसन को बता रहे, हुजूर ने फरमाया फातिमा खामोश हो जाओ, तुम नहीं देख रही ना, इधर मैं हसन को ट्रेंड कर रहा हूँ, उधर जिब्रील हुसैन को ट्रेंड कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या शान है उनकी, क्या अजमत है। जिनकी तकलीफ से हुजूर रो देते हो, जिनकी तकलीफ से हुजूर, मेरे नबी ने भविष्यवाणी की थी ना, हुजूर ने इल्मे गैब से बताया था कि मेरा बेटा शहजादा है, सरदार है, जब मेरी उम्मत में खुरेजी का वक्त आएगा तब मेरा बेटा उनमें सुलह करा देगा। इमाम हसन ने जो अपनी खिलाफत को छोड़ा था, वो वही जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशेनगोई थी उसको आपने पूरा किया था। अल्लाहु अकबर। और इमाम हुसैन की शान तो हुजूर ने बड़ी बयान की। मेरे महबूबे करीम मस्जिद नबवी में जा रहे नमाज के लिए, सैयदा पाक का हुजरे का दरवाजा मस्जिद में खुलता था। हुजूर ने सुना इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही। हुजूर घर में पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा फातिमा हुसैन क्यों रो रहे? सैयदा ने अर्ज की हुजूर तंग कर रहे थे, थोड़ा झिड़क दिया है। माएं प्यार से बच्चे को झिड़क देती हैं, कहा झिड़क दिया, थोड़ा सा तंग कर रहा था मुझे। मेरे महबूब की आंखों में आंसू आए। हुजूर घुटनों पर बैठे, हुसैन को गले से लगाया, फरमाया फातिमा हुसैन को रुलाया ना कर, हुसैन को तकलीफ ना दिया कर। जब हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हुजूर खुतबा दे रहे होते थे और अगर हसन हुसैन निकलते, थोड़ा सा लड़खड़ाते तो मेरे महबूब करीम खुतबा को छोड़ देते, जमीन पर आते और आने के बाद घुटनों पर बैठ करके दोनों शहजादों को गले से लगाते। कभी नमाज के दरमियान शहजादे आते तो हुजूर पांव फैलाते, वो दरमियान से निकल करके जाते। कभी सजदे के आलम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधों के ऊपर सवार होते। क्या शान उनकी बयान की जाए, क्या अजमत बयान की जाए उनकी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने देखा हुजूर इमाम हुसैन की जबान को ऐसे चूसते थे जैसे कोई खजूर को चूसा करता है। सैयद तिर्मिजी के अंदर जबान ऐसे चूसते थे जैसे खजूर को कोई चूसता है। और दूसरी जगह आपसे ही रिवायत है, फरमाते हैं कि हुजूर हजरत हुसैन के थूक मुबारक को ऐसे चूसते थे जैसे खजूर को चूसा जाता है। क्या बात। कितना प्यार मेरे नबी ने किया। उन शहजादों को हुजूर कांधों पर बैठाते हैं,
अगर कोई देखता है तो कहता था मुबारक हो हुसैन, तुम्हें कितनी खूबसूरत सवारी मयस्सर आई, मुबारक हो हसन, कितनी खूबसूरत सवारी मिली कि तुम अपने नाने जान के कांधे के ऊपर हो, उनकी जुल्फों को पकड़े हुए हो। तो हुजूर मुस्कुराते फरमाते तुम्हें सवारी तो दिख रही है ना, जरा ये भी तो देखो मेरे कांधे के ऊपर सवार कितना खूबसूरत है, कितना प्यार मेरे नबी ने किया है, कितनी मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है। और अफसोस ये है कि आज हम सिर्फ ढोल ताशे तक रह गए। देखिए इंसान बहुत एक अहम मैसेज, उसके बाद मेरी बात खत्म है। फिर करबला का वाकया और क्या हुआ, ये सिर्फ फजीलत और शान की बात थी जो मैंने बयान कर ली। फिर कभी वक्त मिला इंशाअल्लाह तबारका व तआला आपको बताया जाएगा। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे बड़ा काम जो होता है कि इंसान उसके मिशन को फॉलो करता है, उसके मिशन को मजबूती से थाम लेता है और कोशिश ये करता है कि उसके मिशन को सारी दुनिया में आम किया जाए। अफसोस ये है कि हम मिशन हुसैन को भूल गए। इमाम हुसैन से जब रिक्वेस्ट की गई हुजूर वापस चले जाएं, या तो कुछ देर के लिए उसके दरबार में चले इब्ने साद के, तो फरमाया ना वापस जाना है, ना उसके दरबार में जाना, ना यजीद की बैत करनी है। कहा हुजूर मसला क्या है? तो बड़ा तवील आपने जो करबोबला में पहुंच करके खुतबा दिया था हुर बिन यजीद के सामने, उसकी जो थोड़ी सी बात है वो सुन लें। इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने अपने नाने जान से सुना, अपने नाना से मैंने सुना। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब जालिम जाबिर बादशाह लोगों के ऊपर मुसल्लत हो, हुक्मरान हो, लीडर हो, पेशवा हो, रहबर हो, लेकिन जालिम भी हो, जाबिर भी हो, जुल्म जबर करने वाला हो, फरमाया अगर वो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल करे और हलाल करदा चीजों को हराम करे और हुजूर की सुन्नत को पसे पुश्त डाल दे, फरमाया अगर उस समय जो बोल सकता था अगर ना बोले उसके मुकाबले में, तो कयामत में अल्लाह जहां पर उस जालिम को फेंकेगा वहीं पर उस खामोश रहने वाले को भी फेंक देगा। आप फरमाते यजीद के मुकाबले में उठने वाली जो आवाज सबसे ज्यादा हक रखती थी वो आवाज इमाम हुसैन की आवाज है। वो मेरा खानदान था कि मैं यजीद के मुकाबले में उठूं। क्यों उठे, क्यों गए, क्या पस मंजर पेश आया, कैसे जंग हुई, किस तरीके से वहां के शेरों ने जाकर के करबला रोने पीटने सीना चीरने का नाम नहीं है। कयामत तक लोग जहां से बहादुरी सीखेंगे वो करबला है, जहां से लोगों के अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा होगी, जालिम की आंखों में आंखें डाल करके लोग बात करेंगे, वो करबला है। एक एक नौजवान 16-16, 17-17 साल का नौजवान भूखा प्यासा जब मैदान में जाता है तो 18-18, 20-20 के गले काट करके फेंक देता है और कहता है चचा जान, मामा जान, अब्बा जान, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो इस बुज़दिल लश्कर को अकेले काट करके आपके कदमों में डाल दूं। बड़ी बहादुरी के साथ वो लड़े और उन्होंने हमें बताया कि हम कैसी जिंदगी गुजारें। इमाम हुसैन इमाम हसन के बारे में आता है पैदल 25 हज आपने किए हैं, कसरत से तिलावत करते थे। बाज रिवायत में आया 200 नवाफिल रात में पढ़ लिया करते थे, 2 दिन में कुरान पढ़ लिया करते थे। नमाजों की पाबंदी, वहां पर भी तयम्मुम से या पानी के जरिए से नमाजें पढ़ी गई। हम भी रियल हुसैनी बने, नामी या स्टेटस या व्हाट्सएप फेसबुक वाले नहीं, इमाम हुसैन के किरदार को अपनाएं और उसी पर अमल करें। हमारे ऊपर अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है, लेकिन जहां अहले बैत की मोहब्बत हमारे सीने में हो वहीं पर हमारे नबी के सहाबा की मोहब्बत भी होनी चाहिए, हुजूर के सहाबा का प्यार भी होना चाहिए। हम जानते भी नहीं अहले बैत हैं कौन अगर सहाबा ना होते। बड़ी कुर्बानियां दी। अगर कोई हजरत अमीर हमजा को बुरा कह रहा है या किसी सहाबी पर लान तान कर रहा है, उससे आप दूर रहें, उससे बचें, अपने ईमान को बचाएं। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ महबूब इनसे फरमा दें मुझे तुमसे अजर रिसालत नहीं चाहिए मगर ये कि तुम मेरे अहले बैत से प्यार करो। अल्लाह से दुआ है हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमाए और उनके मिशन को आम करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की नामूस का हमें सच्चा पक्का सिपाही बनने की तौफीक अता फरमाए। तमाम आलम में मुसलमानों के इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमाए। उम्मत मुस्लिमा को खोया हुआ वक़ार अता फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यदिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टाइम बहुत हो गया मियां, चलिए 2-3 अशार आप हज़रात समाअत करें। मैंने वैसे ही वक्त ज़्यादा ले लिया है, जी
नहीं नहीं, असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। कुछ ज़रूरी बातें थी जिनको बताना ज़रूरी था आपको, इसलिए। और शायद